गाइस गुड आफ्टरनून। अभी दिन के बजने वाले हैं 3 और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रही हूँ जिसमें बेबी भी एंगेज है। सी ये पीछे कपड़े पूरे फैले हैं। सो ये देखिए, ये जो बादाम थे ये हस्बैंड लेके आए थे। बादाम वैसे आते रहते हैं बट ये वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको हमें पील करना पड़ता है। वो देखिए मैंने पील करके रखे थे और बेबी देखो क्या कर रही है। इट्स अ गुड एक्टिविटी कि अपने बेबी को आप एंगेज रख सकते हो विदाउट एनी स्क्रीन। तो मेरा बेबी ऐसे भी एंगेज रहता है, और भी कई चीज़ें होती हैं तो वो उसमें भी एंगेज रहेगा, इसलिए ये इट्स अ वन काइंड ऑफ एक्टिविटी। आपने देखा कि मैं बच्चे को कैसे स्क्रीन फ्री रखती हूँ। जो मेरा काम होता है मैं उसी में एंगेज करती हूँ आरू को, कि उसको भी बोरिंग फील ना हो और वो भी मतलब एंटरटेनमेंट एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स उस चीज़ को ले, और फिर उसको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी है। और उसने भी, मैंने उसको अपना लंच करवा दिया है, उसका लंच करवा दिया है। अब मैं खाऊंगी, मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हेल्दी स्नैकिंग एक और चीज़ होती है वो देखिए। एक्चुअल में पहले मैं आपको बता दूं कि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। सिर्फ और सिर्फ सुबह की चाय होती है मेरी, उसके बाद की चाय बहुत ज़्यादा मन करेगा शाम को तो मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को शाम को चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। रात में एज़ यूजुअल हम तीनों दूध लेते हैं। वो उसके लिए भी एक प्रोटीन पाउडर बनाया है मैंने, वो उसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगी। एक्चुअल में वो मैंने पहले से ही बना के रखा है और जब वो ख़त्म हो जाएगा तभी दूसरा बनाऊँगी। तो जैसे ही ख़त्म होता है तब बनाती हूँ, तब उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वो पम्पकिन सीड्स एंड ऑल दैट, मखाना वगैरह है। आप उसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना डालिए क्योंकि हम लोग सोक्ड ड्राई फ्रूट सुबह लेते हैं, जैसे आलमंड्स हो गया वो सोक्ड हम लोग लेते हैं। तो और ऐसे ही वाले आलमंड्स होते हैं जिनको थोड़ा छीलना पड़ता है, बट ठीक है वो बहुत क्विक होता है, इतना नहीं टाइम लगता। तो वो सोक लेते हैं, तो इसलिए मैं उसमें आलमंड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ कि उसका पाउडर लिया जाए, क्योंकि आप चाहे उसको नॉर्मल फॉर्म में लो चाहे पाउडर फॉर्म में लो, वो बात एक ही है। उसका कोई सेंस नहीं है कि आप उसको पाउडर फॉर्म में भी ले रहे हो और सुबह सोक्ड भी ले रहे हो, दैट डजंट मैटर। ये होता है कि उसमें पम्पकिन सीड्स और थोड़े से सनफ्लावर सीड्स हो गए और थोड़ा सा आलमंड, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ड्राई फ्रूट सेक्शन। और मखाना और सीड्स का जो मेरा पाउडर होता है, जिसमें मैं थोड़ा सा केसर, वो सब कैसे बनाती हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस टाइम, जब मुझे कभी स्नैकिंग का टाइम होता है, अभी वैसे 4 बज रहे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली चाय पीने का टाइम होता है, तो मैं उस टाइम क्या खाती हूँ। आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वही खाना है। मैं खाती हूँ ये है स्वीट पोटैटो, ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, इसको मैं पील कर लूँगी और मैं ये खाती हूँ। आप इसका चाट बना सकते हो, बट मैं फ़िलहाल इसको दूध के साथ कंज्यूम करूँगी क्योंकि मेरे को आरू के लिए दूध गर्म करना है। वो जब 5:30-6 बजे खेलने जाएगी तो उसको दूध देती हूँ मैं, वही पाउडर डाल के, ड्राई फ्रूट्स वाला, ड्राई फ्रूट्स या फिर उसको कह सकते हैं सो कॉल्ड प्रोटीन पाउडर, जो देसी पाउडर होता है घर का, वो डाल के। वो उसके भी गर्म करना है तो मैं उसको नेचुरली दूध को ठंडा होने रखती हूँ, क्योंकि वो ल्यूक वार्म दूध पीती है, वो पूरा ठंडा दूध भी नहीं पीती है। ये देखिए वो आ गई है। तो वो भी स्वीट पोटैटो टेस्ट करेगी क्योंकि उसने अभी खाना खाया जो कि सॉल्टी, मतलब उसने खाना खाया जो कि बहुत ही कम सॉल्टी होता है। तो थैंक यू यू डोंट वांट दिस। चीज़ में एंगेज हो गई है, कोई भी डब्बा मिल जाए उसको एंगेज हो जाती है। दूध गंजी खाते हैं क्योंकि वैसे भी दूध गर्म करना ही है, तो मैं थोड़ा सा उसमें अपने में यूज़ कर लूँगी और थोड़ा सा आरू के लिए भी गर्म करके रख दूँगी। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ये स्वीट पोटैटो लेके आए थे और फिर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो मेरे को अच्छी लगती है। मैं उसका कई बार चाट बना लेती हूँ, जैसे नींबू, धनिया और अमचूर, लाल मिर्च और नमक डाल के। बट आज मेरे पास मेरा मन नहीं है चाट खाने का, मुझे थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है।
मैं वो खा लेती हूँ। सो यही ऐसे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो आपको चाय अवॉइड करने के लिए। चाय भी ले सकते हो क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग टी लवर्स होते हैं। मेरी मम्मा खुद बहुत टी पीती है, मेरे हस्बैंड बहुत चाय पीते हैं, बट ये है कि मेरे से नहीं जाती है और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक दिन सुबह की चाय लेती हूँ जिससे मेरा थोड़ा दिमाग मैनेज रहे, उसके बावजूद मेरे को शाम को, दोपहर को या रात को अगर नहीं भी चाय मिलेगी तो चलेगा। फिर शाम को मेरा अगर बहुत मन होगा तो पीऊँगी। तो क्विकली मैं दूध गर्म करती हूँ और अपनी स्वीट पोटैटो बनाती हूँ। और ये मैं ऐसे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं पूरा पैकेट दूध गर्म नहीं करती हूँ। मेरे को जब दूध चाहिए होता है मैं ऐसे हल्का सा काट के रखती हूँ, उसके बाद इसमें डाल के दूध को ऐसे रख देती हूँ। और आरू जो दूध पीती है वो ये वाला काऊ मिल्क वाला होता है, जो अमूल का काऊ मिल्क होता है। मैं अच्छा दिख रही थी ऐसे, अमूल काऊ मिल्क ये पीती है वो। मेरा दूध गर्म हो रहा है और आरू को मैं दूध सिर्फ एक टाइम देती हूँ पूरा दिन में। मुझे लगता है दूध इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रादर देन उसका न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। आई नो लोग कहते हैं 2 टाइम तो देना चाहिए, कई लोग दूध रोटी भी खिलाते हैं। मुझे दूध रोटी एक्चुअल में मैं सच बताऊँ तो आरू खाएगी नहीं दूध रोटी। दूसरी बात, उसको दूध पिलाना ही उतना टफ है क्योंकि वो शुरू से ब्रेस्ट मिल्क पर रही है। और जब मैंने उसको मतलब ऑब्वियसली वो अपनी नानी के घर थी जब उसने दूध इंट्रोड्यूस करा था जो गाय वाला, तब उसको पिलाना दूध उतना ही टफ था क्योंकि उसको दूध की वो बिल्कुल टेस्ट नहीं था कि मम्मा के अलावा मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी कोई दूध है, तो उसको दूध पिलाना उतना ही टफ है। दूसरा, अब उसने ट्राई करा है, पिया है, इसलिए जब वो खाली पेट है क्योंकि अभी वो लंच कर चुकी है 3:30 बजे तक, खेलने जाने से पहले दूध पिलाऊंगी ताकि वो बस उस क्रेज़ में दूध पीती है कि अब उसको खेलने जाना है। वो भी उसको पूरा रेडी करके अटायर में, ताकि उसको लगे बस अब तो रेडी है, नीचे जाना है, तो वो फटाफट फिनिश कर देती है। क्योंकि उसके बाद उसको दूध पिलाना इज़ टू टफ। और धीरे धीरे हम बात करेंगे उसके रूटीन की भी, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल मैच्ड फॉर्म में, ऑब्वियसली वो 1.5 ईयर्स की है, मैंने उसको 9th और आई थिंक 10th मंथ से, यू कैन से इट लाइक प्रॉपरली, जब उसका 10th मंथ पूरा हो गया था, 11th स्टार्ट हुआ है, तो मैंने उसको चंक्स में खाना दिया है। हर बच्चे की ग्रोथ अपने उस पर होती है, क्योंकि आरू ने 8th कंप्लीट होते ही सीधी वॉक करी है, उसने कोई बकैयाँ वगैरह नहीं चढ़ा। वो पहले सर के बल चलती थी और उसके बाद उसने डायरेक्ट उसने वॉक ली है 8+ होके, रादर देन हमने उसको कोई फॉर्मूला मिल्क वगैरह नहीं दिया है। वो जब से बॉर्न हुई है उसने ब्रेस्ट मिल्क ही पिया है, बिकॉज आई वॉज सो श्योर इन माई माइंड कि मेरे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। सो ये भी एक फैक्टर है शायद, इसीलिए वो अर्ली वॉकर है। और उसका कोई वॉकर हमने यूज़ नहीं किया है, मतलब वो नीचे ही खेलती थी ज़मीन में ही। मतलब पहले उसके लिए कारपेट, फिर पहले गद्दा, फिर कारपेट, फिर वो फ्लोरिंग। जितना उसको फ्लोर टाइम दिया है वो चलने लग गई थी ना। 8 कंप्लीट होते ही आरू ने वॉक करा है, अर्ली वॉकर है वो। सो उसके बाद ही 10th कंप्लीट होते ही 11th स्टार्ट होते ही मैंने उसको चंक्स में खाना दिया है। मैंने उसको कोई मैश्ड और प्योरी फॉर्म नहीं दी है, मैंने कोई एप्पल प्योरी नहीं दिया, कोई भी बनाना प्योरी नहीं दिया है उसको। 11th मंथ में मैंने उसको 11th क्या 10th मंथ के एंड में ही स्टार्ट हो गया था आई थिंक। उसको मैंने जैसे नॉर्मल आप बनाना लेते हैं उसको फोक से मैश करके ही दे दिया है। उसके बाद धीरे 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 एप्पल वगैरह बनाना फिर मैंने उसको चंक्स में दिया है, जो कि सॉफ्ट है और वो करेगी। उसके टीथ जब आए तो उसको च्यू करने का, तो अभी उसकी वही आदत है, उसको हर चीज़ च्यू करना आता है
कि मुझे दांतों का इस्तेमाल करना है। तो अब तो फ़िलहाल वो एप्पल चंक्स में खाती है, रोटी चंक्स में खाती है। तो मैंने उसको कोई चीज़ मैश करके नहीं दी है, उसकी कोई स्पेशल रेसिपीज़ नहीं दी गई है उसको। और उसको हमेशा वो खिलाया है जो हम खाते हैं, ताकि मतलब बाद में ये डिफरेंस नहीं हो कि हाँ उसको भिंडी नहीं पसंद, उसको तरोई नहीं पसंद, उसको ये नहीं पसंद। जो भी घर में पसंद, इनफेक्ट घिया भी बनती है तो घिया नॉर्मली वैसे बनती है, थोड़ी सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, मैं हल्का सॉल्ट डाल के निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम अपना ऐड ऑन सॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर हम कम सॉल्ट खाएंगे तो मुझे लगता है हमें तो पता नहीं लगेगा। दूध भी देखना था। तो ऐसा ही सीन चला है उसका। उसका कोई पर्टिकुलर रूटीन सेट नहीं किया है, बस स्लीप रूटीन मैंने बहुत टाइट रखा है स्लीप रूटीन, क्योंकि आपके फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं उसका स्लीप रूटीन में। तो उसका स्लीप रूटीन स्पेसिफिकली और न्यूट्रिशन, दो चीज़ों का इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखा है। सॉल्ट और शुगर चीज़ उसको अभी तक कुछ नहीं मिला है, वो सिर्फ जैगरी खाती है इन अ फॉर्म ऑफ शुगर, या फ्रूट शुगर्स लेगी, जैसे ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, चीकू हो गया, वाटरमेलन, मैंगो, ये सब खा चुकी है वो। तो एक एक चीज़ एक एक टाइम पे आफ्टर 6 मंथ्स हमने उसको ट्राई करवाया था, तो जस्ट टू चेक कि किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। तो उसको सिर्फ ब्रोकली से एलर्जी है। शुरू में इसमें ब्रोकली मैंने उसको इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो शायद उसको डाइजेस्ट नहीं होती थी, या जो भी था वो उसको वॉमिट करती थी, सो मैंने वो स्टॉप कर दिया। अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो देखते हैं कि उसको ब्रोकली फिर से एक बार आई विल ट्राई के इंट्रोड्यूस करें, बट फ़िलहाल तो अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बाकी सब कुछ वो खाती है, जैसे थोड़े से नखरे होते हैं, बिकॉज आपको पता है आपका बच्चा स्क्रीन नहीं देख रहा, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है, बहुत मेस होता है, लेकिन मेस साफ हो सकता है, बट बच्चे को स्क्रीन दिखा के खाना खिलाना इज अ बिग नो। तो मेरे को थोड़ा है, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर पूरा स्क्रीन टाइम नहीं है उसका, उसका है। वो तब होता है व्हेन आई वाज डूइंग सम रियली इंपॉर्टेंट स्टफ, लाइक अगर मैं कुछ और बड़ी चीज़ क्लीनिंग कर रही हूँ, या कुछ अपना ऑफिशियल वर्क कर रही होती हूँ, या कुछ अनऑफिशियल वर्क है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो मैं उसको दिखाती हूँ। अदरवाइज इट्स ऑन बेसिस कि मुझे नहीं देना है स्क्रीन। अभी तक तो ऐसा चल रहा है फ्लो में, और अभी तक उसको चिप्स, कुरकुरे, ये बाहर की कोई भी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, बिस्किट्स नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली वो हमें देखती है खाते हुए, रस खाते हुए देखती है, तो कभी कभार वो बाइट लेती है, बट उसको तब बहुत तेज़ लगता है। अगर वो कभी बिस्किट का बाइट ले लेगी ना, तो उसको वो मीठा एकदम तेज़ लगता है कि वो छोड़ देती है। तो दिस इज़ द आई थिंक वन मेजर थिंग, आप इसीलिए शुगर चीज़ें अवॉइड करते हो, कि अगर बच्चा जब वो सडन खाता है ना, तो उसको हर चीज़ ओवर पावर लगेगी और वो छोड़ देगा। ये सब बातें जो है ना, ये बहुत बड़ी हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और हम आई नो जो भी इस 2024 मॉम्स हैं उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज ऑल द स्टफ्स विच आर नॉट, वो उनके लिए नहीं जो मतलब पहले मॉम्स बन चुकी हैं, यू नो, बिकॉज नाउ द सिनेरियोज टोटली चेंज। अब हम बहुत स्मार्ट माइंड हो गए हैं बेटा, और हमें लगता है हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। सो चलते हैं, उसका दूध गर्म हो गया है, बाय। तो ये देखिए मैंने इसको पील कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटे बाइट्स में दूँगी, क्योंकि मे बी आरू भी खाए। इसमें मैंने कोई शुगर नहीं ऐड करी है, सो क्योंकि ऑलरेडी स्वीट पोटैटो है और क्या पता आरू के साथ यू नो वो वैसे भी को ईटिंग करेगी, वो भी खा सकती है, तो इसमें मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ। हो गया है, मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड कर दूँगी बस, और ये रख देंगे आरू का जब तक ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, एंड दिस इज़ वेरी गुड। आप नेचुरल चीज़ें एज अ स्नैकिंग खाओगे ना तो बहुत बेस्ट है। इसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट क्रश करके डाल सकते हो। शी इज़ मोर एक्साइटेड कि क्या है तो चलिए देखते हैं। मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे को नज़र लग जाती है और वो खाता नहीं है फिर क्यों। बट मैंने दिखाया कि उसको इतना ही चंक मिलता है, और शी इज़ नॉर्मल, लाइक हाँ खा लेगी वो।
तो ऐसा ही है, और उसमें चीनी नहीं होती है तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा कि चीनी है कि नहीं। सो बनाना है डिनर में मशरूम की रेसिपी, जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बहुत सिंपल बनाती हूँ। और तो बस मशरूम, और आज मसाला मशरूम है, नो मटर। और ये मेरे मसाला मशरूम रेडी है। तो यस, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। एंड अभिषा से टाटा, से टाटा, टाटा। टाटा करो, ऐसे टाटा कर दो, बाय कर दो, बाय, फ्लाइंग किस दे दो। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।